हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो वीडियो के अंदर आपको जो दो फिगर्स दिख रही है उसमें से प्रिंटर कौन सा है और प्लॉटर कौन सा है? ओके, सो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला वाला है वो है प्रिंटर और सेकंड है वो है प्लॉटर। माय नेम इज प्रतीक छनियारा और वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर यानी कि ये एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस होती है। डिवाइस यानी कि एक उपकरण जो कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा एंटर करते हैं उस डेटा के अनुसार ये हमें एक हार्ड कॉपी उसकी निकाल के जनरेट करके दे सकता है। सो दैट इज दी प्रिंटर। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंप्यूटर डेटा एंड जनरेटिंग अ हार्ड कॉपी ऑफ दैट डेटा। जो भी डेटा आप उसको देंगे उसके मुताबिक ये आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करके ये आपको देता है। दैट इज दी प्रिंटर। प्रिंटर का उपयोग टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, इमेजेस को प्रिंट करने के लिए, फोटोज वगैरह जो है वो उसकी हार्ड कॉपी निकालने के लिए यूज होता है। जनरल ये सभी यूजेस है। उसके बाद आता है प्रिंटर के दो टाइप्स, प्रिंटर का क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। सो उसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट यानी कि इम्पैक्ट यानी कि उसके अंदर हम किसी प्रकार का एक मैकेनिज्म को यूज करते हैं और मैकेनिज्म के थ्रू एक इम्पैक्ट के थ्रू यानी कि एक शॉक के थ्रू हम प्रिंटर के अंदर है वो कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं या फिर लाइन को प्रिंट करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर कोई शॉक या फिर कोई मैकेनिज्म का यूज नहीं होता है, सिर्फ लेजर या ऐसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो इम्पैक्ट के अंदर आता है दैट इज दी कैरेक्टर प्रिंटर। शब्द के अनुसार जो प्रिंट निकाल के दे दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर का के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर, उसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर और उसके बाद आता है चेन प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर के अलावा इम्पैक्ट के अंदर एक दूसरा भी टाइप है दैट इज दी लाइन प्रिंटर। सो लाइन प्रिंटर का तो बेसिकली टाइप्स कोई अवेलेबल ऐसे नहीं है सीरियस टाइप्स मतलब के। तो लाइन प्रिंटर ही हम सीधा एक्सप्लेन करके देख लेंगे। वो नाउअडेज लाइन प्रिंटर्स आल्सो वेरी मच यूजफुल। और उसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट के अंदर भी कैरेक्टर प्रिंटर आते हैं और जिसके अंदर शब्दों यानी कि एक एक अक्षर के साथ जो प्रिंट निकाल के दे दैट इज द कैरेक्टर प्रिंटर। और उसी कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर के टाइप्स के अंदर हम बात करें तो इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर भी आता है। और उसके अलावा भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर एक अलग टाइप होता है दैट इज दी पेज प्रिंटर। पूरे के पूरे पेज का जो प्रिंट है वो एक साथ निकाल के देता है दैट इज दी पेज प्रिंटर। और पेज प्रिंटर के अंदर हम बात करेंगे लेजर प्रिंटर। पेज प्रिंटर के अंदर आता है दैट इज दी लेजर प्रिंटर। लेजर के थ्रू जो प्रिंट निकाल के देता है दैट इज दी पेज प्रिंटर और वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या क्या प्रिंटर के अंदर टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज दी इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि आप देख रहे हैं तो आपने देखा होगा शायद बैंक के अंदर या फिर कोई इनवॉइस या फिर कोई लाइट का बिल तो वो इसी तरह से आता है। तो उसके लिए जो प्रिंटर यूज होता है दैट इज दी इम्पैक्ट प्रिंटर। पुराने जमाने में ये सबसे ज्यादा यूज होते थे सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर। और यहाँ पे क्या होता है कि एक हैमर होती है और एक पिन होती है जो रिबन यानी कि एक पट्टी होती है और उसके साथ साथ पेपर। तो पेपर और रिबन के साथ है वो हैमर है वो स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक यानी कि उसके ऊपर वो लगती है और उसके मुताबिक ही पेपर के ऊपर है टैक्स है वो छप जाती है। तो अगर आप इनवॉइस या फिर किसी बिल को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो उसके अंदर जो भी शब्द होंगे एक एक अक्षर होंगे वो उसके ऊपर पेज के ऊपर वो प्रेस करके लिखे होंगे, ऐसा आपको फील आएगा। तो दैट इज द इम्पैक्ट। उसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज होती है दैट इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म है वो यूज होती है। उसके बारे में हम डिस्कस तो मैकेनिकल में कई 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 और जगह पे करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ हमें ये मैकेनिज्म ही देखनी है।
कॉमनली यूज्ड इम्पैक्ट प्रिंटर का कॉमनली ये कहाँ पे यूज होता है? तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स में, बिल्स में, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में और एटसेट्रा। और कैरेक्टर प्रिंटर, जो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कैरेक्टर प्रिंटर भी होते हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर ये एक खास बात ये है कि ये एक कैरेक्टर को एक ही समय पे वो प्रिंट कर सकता है, मतलब कि एक अक्षर को वो एक ही टाइम एक ही अक्षर को वो प्रिंट करता है, दैट इज द कैरेक्टर प्रिंटर। और इसीलिए ये कैरेक्टर प्रिंटर जो आते हैं वो स्लो होते हैं, एकदम स्लो होते हैं, मतलब लेजर के मुकाबले और कई और दूसरे प्रिंटर्स के मुकाबले ये इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। वो आपने देखा होगा बैंक में और पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट के समय। देन आफ्टर सेकंड थिंग दैट इज द सेकंड वन दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो भी पहले बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं और इसमें भी कई सारे पिन्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की अरेंजमेंट आती है, जैसे जैसा प्रिंटर चाहते हो वैसे, जैसे 7 पिन, 8 पिन, 18 पिन, 24 पिन ऐसे। और वो सभी पिन है उसको आप प्रेस करके सामने जो पेज होता है, पेज के ऊपर जो फॉन्ट है वो अक्षर है वो छपता है। सो दैट इज द डॉट मैट्रिक्स। यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो है डॉट मैट्रिक्स, यानी कि एक एक डॉट डॉट का उपयोग करके जो अक्षर है वो बनाया जाता है पेज के ऊपर और उसके द्वारा प्रिंट निकाली जाती है। और इसके पेजेस भी आपने शायद देखे होंगे थे, दोनों ही साइड में होल्स होते हैं। मेरे ख्याल से शायद अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर लेने जाओगे तो वहां पे भी इसी तरह से आपको पेज है वो दिखाई पड़ेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का पेज है वो कुछ इस तरह से वो प्रिंट आउट उसका निकलता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की खासियत है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स होते हैं, यानी कि जो डॉट्स है उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है और उसके द्वारा ही उसका एक शब्द या फिर कैरेक्टर जनरेट होता है। मैट्रिक्स ऑफ पिंस ऑन द प्रिंट हेड ऑफ द प्रिंटर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक रोलर है और रोलर के द्वारा जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट के हेड के थ्रू यहाँ पे प्रिंटर के अंदर जो बनती है और उसके साथ ही यहाँ पे जो प्रिंट है वो निकलती है, मतलब के। नेक्स्ट आप आता है वो है कार्बन बिटवीन पिन्स एंड पेपर। जो पिन होती है और यहाँ पे आपने मैग्नीफाई करके भी आपने दिखा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये पिन्स होती है वो पिन्स और पेपर के बीच में कार्बन मटेरियल होता है। कार्बन कार्बन यानी कि हमें पता है कि वो जो ग्रेफाइट जैसा कलर कार्बन, तो वो कार्बन के थ्रू ही यहाँ पे प्रिंट होती है। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर जो आता है वो कार्बन होता है और कार्बन के थ्रू ही आता है। फिर उसके अलावा होता है वो है पिन। पिन है जैसे कि आप देख रहे हो, वो पिन है वो स्ट्राइक करती है, यानी कि वो लगती है पेज के ऊपर कार्बन के थ्रू। तो वो कार्बन को स्ट्राइक करती है पिन और इसके साथ ही पेपर के ऊपर जो कैरेक्टर है वो डॉट छप जाता है। और जनरली 24 पिन है वो यूज होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज द डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, जैसे कि आपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा है उसी तरह से यहाँ पे एक है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील में यहाँ पे एक व्हील आता है, जो व्हील के ऊपर सभी फॉन्ट्स है वो छपे होते हैं, एक अम्ब्रेला के जैसे अलग अलग वायर्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे सभी साइड में एक फॉन्ट्स है वो छपे होते हैं। और उस फॉन्ट यानी कि वो जो एक एक पॉइंट होते हैं और इस पॉइंट के ऊपर एक हैमर है वो स्ट्राइक करता है, वो उसको प्रेस करता है और उसके मुताबिक ही जो रिबन होती है उसके आगे पेज होता है और पेज के ऊपर वो जो फॉन्ट है वो फॉन्ट यानी कि एक अक्षर है वो अक्षर वहां पे छप जाता है। और इसी के साथ ही ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो मतलब के काम करता है। एम्बोसिंग की प्रोसेस हम कह सकते हैं मैकेनिकल की भाषा में। देन आफ्टर ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर यानी कि एक ड्रम होता है, वो ड्रम के ऊपर कई मतलब कि सारे के सारे जो अक्षर है वो ड्रम के ऊपर छपे होते हैं, मतलब कि वो उपसे हुए होते हैं। और वो जो उपसे हुए होते हैं उसके सामने होता है पेज और उसके पहले होता है वो है प्रिंट करने वाला हैमर। हैमर है वो पेज को प्रेस करता है और ड्रम के ऊपर जो भी फॉन्ट होगा वो रिबन रिबन यानी कि एक पट्टी होती है और पट्टी के ऊपर कार्बन होता है। तो कार्बन के थ्रू ये जो ड्रम होता है वो ड्रम के ऊपर का जो फॉन्ट है यानी कि एक शब्द है वो पेज के ऊपर छप जाता है और वो छापने के लिए हैमर है वो उसको पेज को उस ड्रम के साथ वो प्रेस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी तरह से ड्रम प्रिंटर है वो यूज हो रहा है। यहाँ पे पेजेस वगैरह भी आपको दिख रहे होगा फिगर में।
तो दैट इज द ड्रम प्रिंटर। देन आफ्टर चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर भी जैसे हमने ये देखा है उसी तरह से ये भी एक पुराना वाला एक अच्छा वाला एक मॉडल है चेन प्रिंटर भी। चेन प्रिंटर के अंदर पूरी की पूरी एक चेन होती है और उस चेन के ऊपर आपके जो फ़ॉन्ट्स है वो छपे हुए होते हैं। फ़ॉन्ट्स यानी कि एक एक अक्षर, जैसे ए बी सी डी जेड तक हो गया और 1 2 3 टू 9 और 0 तक हो गया ऐसे। तो उसके मुताबिक जो भी पेज आता है उसके सामने, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे है बैक ऑफ पेपर, ये पेपर है, और यहाँ पे प्रिंट हैमर और ये हैमर है, और यहाँ पे जो चेन है उस चेन के ऊपर आप देख रहे होगे कि ये अलग अलग अक्षर है वो छपे हुए हैं। तो वो अक्षर को जैसे ही ये पेज के सामने वो अक्षर आएंगे, यानी कि वो जो एक कैरेक्टर आएंगे, तो कैरेक्टर के सामने ये जो हैमर है वो उसको स्ट्राइक करेगी, उसको दबाएगी पेपर को। तो पेपर को जैसे ही दबाएगी तो वैसे ही ये जो कैरेक्टर है वो पेज के ऊपर छप जाएगा, क्योंकि बीच में रिबन है और रिबन के ऊपर कार्बन लगा हुआ है। तो उसके मुताबिक ही वो जो पेपर है उसके ऊपर आपकी जो लाइंस वगैरह है वो छप जाएगी, यानी कि आपका पेपर है उसके ऊपर प्रिंट आउट निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक मेटल का जो चेन है जिसके ऊपर ये फॉन्ट्स छपे हुए उसकी एक आकृति भी यहाँ पे मैंने एक रखी हुई है, आप उसके थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें दैट इज दी लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर एक पूरी की पूरी लाइन है वो एक ही साथ छपती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइन प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कंटिन्यूस पेपर को फीड करता है और एक साथ एक पूरी की पूरी लाइन को वो छाप सकता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइन प्रिंटर। देन आफ्टर अनदर पार्ट दैट इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट, यानी कि कोई हैमर या फिर कोई पिन, ऐसा किसी का भी यूज नहीं करेंगे। जस्ट हम किसी इलेक्ट्रिसिटी या ऐसा किसी चीज का यूज करेंगे जो जिसके अंदर हमें ऐसी कोई मैकेनिज्म का यूज करना पड़ता नहीं है। वो क्रिएट करता है पिक्चर्स, कैरेक्टर्स और फिगर्स को विदाउट एनी अनइंटरप्टेड कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग डिवाइस एंड द पेपर। जो भी प्रिंट की जो डिवाइस होगी और पेपर होगी तो उसके बीच के अंदर कोई भी प्रकार का अनइंटरप्टेड कॉन्टेक्ट होगा, यानी कि कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होगा, और उसके अलावा भी फिर भी वो जो पिक्चर है वो कैरेक्टर है या फिर कोई आकृति है वो उसके ऊपर छप जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें भी लेजर प्रिंटर, फिर आता है एलईडी प्रिंटर यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड प्रिंटर, देन आफ्टर इंकजेट प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर, थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। तो ये सभी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, जो हम थोड़े से उसमें से देखेंगे। जो आईएमपी है वो इंकजेट प्रिंटर, ये लोकल मार्केट में इस इंकजेट प्रिंटर को तो देखा ही होगा कि जो फिगर्स वगैरह होते हैं, कई सारे जो फोटोज वगैरह होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर में भी निकाले जाते हैं। उसकी फोटो की जो रिजोल्यूशन होती है, क्लियरिटी होती है, वो अच्छी होती है। और यहाँ पे इंक है येलो, ब्लैक, फिर ये ब्लू जैसी और ये पिंक जैसी। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये जो इंक है वो इसके अंदर ये भरी जाती है, निकलती है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इंकजेट प्रिंटर। देन आफ्टर आता है थर्मल प्रिंटर। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो पेज होता है वो पेज की क्वालिटी इस तरह से होती है कि उसके नजदीक जैसे किसी थर्मल यानी कि किसी हीट का जो वहां पे जो भाग आता है, हीट जैसे ही उसके टच में आता है पेज के, तो पेज के ऊपर है वो फॉन्ट है वो छप जाते हैं, मतलब कि वो वहां पे बन जाते हैं। तो थर्मल प्रिंटर है, सबसे इजी है और मतलब कि आराम से हम इसका यूज भी कर सकते हैं। और कई सारे मार्ट, मॉल्स और अभी तो बस एसटी बस में भी हम थर्मल प्रिंटर ही ज्यादा देखते होंगे। तो उसमें डिजिटल प्रिंटर्स भी आते हैं, ऐसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, एसटी बस हो गया और बीआरटीएस हो गए, तो वहाँ पे भी हम इसे थर्मल प्रिंटर्स मतलब कि इसका यूज हम देख सकते हैं। तो ये जो है प्रिंटर है, लेकिन ये थर्मल प्रिंटर है, कई सारे लोगों को इसका पता ही नहीं होता। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर और एज ए इंजीनियर वी मस्ट नो दैट विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज दिस। सो दिस इज दी थर्मल प्रिंटर, हमें पता होना चाहिए कि ये है एक थर्मल प्रिंटर है।
और इसके साथ इसमें कई सारी मॉडिफाइड चीज़ें भी आती है, जैसे डिस्प्ले हो गया, कैमरा, ओएस, मेमोरी, प्रिंटर, ऐसे कई सारी चीज़ें भी इसमें अपडेटेड आती है। और थर्मल प्रिंटर, और इसकी खासियत खूबी भी ऐसी है कि ये थर्मल यानी कि हीट का यूज़ करता है प्रिंट पेज के ऊपर फॉन्ट है वो प्रिंट करने के लिए, कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। और वो थोड़े से टाइम के लिए रहता है, 3-4 दिनों के लिए, उसके बाद वो मिट जाता है अपने आप ही। सो दिस इज दी थर्मल प्रिंटर। उसके बाद आता है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर भी आपने कई सारी जगहों पर जेरोक्स की दुकानों पर ऐसे देखा होगा कि लेजर का यूज करके जो प्रिंट निकलती है, इसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। और अगर इसके कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो पेपर की ट्रे है, उस ट्रे में से पेपर निकलकर यहाँ पे ऊपर आएगा। और ऊपर ये यहाँ पे जैसे ही पेपर ट्रे के ऊपर यहाँ पे आएगा, और यहाँ से जो लेजर है वो लेजर की स्कैनिंग की यूनिट है, और यहाँ से जो भी आपने पेपर के ऊपर जो भी प्रिंट के लिए जो भी आपने डेटा है वो यहाँ पे लगाया होगा, वो इस लेजर के थ्रू, इस मिरर के थ्रू यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे जो डिस्चार्ज का लैंप है उसके ऊपर ये जो पेज है वो यहाँ पे लगेगा, और इस लेजर के थ्रू ये जो पेज है वो प्रिंट होके बाहर निकलेगा। और यहाँ पे हम ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो थियरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, और ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट के जैसे है कि प्रिंटर कैसे वर्क करता है, तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन ये डेवलपर रोलर है जो कार्ट्रिज होती है वो। फिर यहाँ पे फोटो रिसेप्टर ड्रम की एक असेंबली है, फोटो को जो भी है वो प्रिंट करने के लिए जो रिसेप्टर चाहिए वो यहाँ पे होता है। ये एक फ्यूजर है जो सपोर्ट करता है पेज को बाहर निकलने के लिए या फिर सेट करने के लिए। ये डिस्चार्ज लैम्प है, ये कोरोना का एक वायर, कोरोना वायर है, ये टोनर है, कार्ट्रिज की टोनर। ये जो डेवलपर रोलर होता है वो फॉन्ट्स को प्रिंट करता है, लेकिन इसको जो कलर देता है वो ये टोनर देता है, और टोनर के अंदर हम कलर को भरते हैं। सो दिस इज दी लेजर प्रिंटर। यहाँ पे लेजर बीम का यूज होता है, और जो भी इमेज है वो ड्रम के ऊपर आती है, और ड्रम के थ्रू वो पेपर के ऊपर ये प्रिंट करके हमें देता है। सो ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी में है, वो है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर है वो भी एक ग्राफिकल आउटपुट जो पेपर के ऊपर निकाल के देता है, ऐसा एक डिवाइस है। लेकिन ये वाइड एरिया में जो भी हमको काम करना है उसके लिए ये प्लॉटर यूज होता है। इट इंटरप्रेट्स कंप्यूटर कमांड्स एंड मेक्स लाइन ड्राइंग्स ऑन पेपर यूजिंग मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन्स। यहाँ पे ये जो प्लॉटर है उसके ऊपर पेन होती है, और पेन्स और एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, और उस पेन्स के थ्रू ये जो प्लॉटर है वो एक साथ में पूरा का पूरा बड़ा वाला जो कोई ड्राइंग है, कोई चार्ट हो गया, तो ऐसा वो ड्रॉ करके हमें देता है, यानी कि प्रिंट निकाल के देता है, कलर प्रिंट। सो ये है वो कौन कौन सी चीज़ों के लिए उपयोग होता है प्लॉटर। तो ग्राफ्स, ड्राइंग्स, चार्ट्स, मैप्स, इसके अलावा होर्डिंग्स जो हम बस स्टैंड या फिर किसी भी जगह पे बाहर देखते हैं, तो वो होर्डिंग्स वगैरह वो सभी है वो प्लॉटर के अंदर वो प्रिंट होती है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स हैं। तो प्लॉटर्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं दैट इज दी फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर यानी कि यहाँ पे जो भी पेन या फिर जो भी असेंबली होगी वो इसके ऊपर के बाजू होगी, और ऊपर के बाजू यहाँ यानी कि यहाँ पे, और इसके थ्रू यहाँ पे इंक, स्याही जो भी है वो यहाँ पे लगेगी, और ये इस तरह से भी मूव करता है और ये इस तरह से भी मूव करता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड पे ये मूव करेगा। और ये जो भी चार्ट या फिर फिगर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे ये आपको ड्रॉ यानी कि प्रिंट करके देगा। दैट्स व्हाई इसको फ्लैट बेड, यहाँ क्योंकि इसका जो बेड है, ये इसका जो प्रिंट का जो तरीका है वो एकदम फ्लैट होता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दैट इज दी ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। तो वहां पे क्या होता है कि ड्रम होता है, और ड्रम के अंदर ये पेन और इंक और शाही और सब कुछ यहाँ पे अंदर जाता है, और वो यहाँ से हमें एक एक लाइन को प्रिंट करके यहाँ से बाहर निकाल के देता है। दैट इज दी ड्रम प्रिंटर। और ये आप देख ही रहे हो ये ड्रम की तरह है, इसलिए इसका नाम ड्रम है, और ये फ्लैट है, फ्लैट बेड की तरह, इसलिए इसका नाम फ्लैट बेड है। और इसके अलावा जो लास्ट आता है ऑल
इसके अलावा जो लास्ट आता है दैट इज द इंकजेट प्लॉटर। तो इंकजेट प्लॉटर में यहाँ पे इंक का उपयोग होता है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इंक लगेगी जो लाइन में होती है, एक लाइन एक ही साथ बनाती है, और यहाँ पे कई सारी दूसरी भी चीजें होती है। तो ये इंकजेट प्लॉटर है, ये फ्लैट बेड प्लॉटर है, और यहाँ पे है वो है ड्रम प्लॉटर। सो दिस थ्री आर दी IMP टाइप्स ऑफ प्लॉटर, जो पेपर के अकॉर्डिंग टू जो भी जितना भी A4 साइज का या फिर A2 साइज का जो भी पेपर है उसके अकॉर्डिंग टू आपको जो कंप्यूटर के अंदर का जो भी डेटा है उसके मुताबिक आपको ये प्रिंट निकाल के देता है प्लॉटर। और यहाँ पे डिफरेंट कलर की पेन्स भी यूज होती है, जिसके जिसके उपयोग से आप अलग अलग प्रकार की डिजाइन ड्राइंग्स है वो आसानी से आप बना सकते हैं। तो प्लॉटर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर। प्लॉटर है वो ज्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है प्रिंटर के मुकाबले, क्योंकि उसका यूज ही इसी तरह से होता है। और ये जो भी इंजीनियरिंग के जो एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आपको प्रिसीजन यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेट कोई चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे आप प्लॉटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से आपको ड्राइंग निकाल के देता है। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।